गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को, पिछड़ों को, दलितों को ये जीने नहीं देना चाहते। आप शिक्षा वो महंगी कर दी, चिकित्सा वो महंगी कर दी इन्होंने। तो लूट खसोट जो है पूरी तरीके से मची पड़ी है। कोई कुछ बीच में बोल दे तो उसके लिए जो है 50 केस उस पे लग जाते हैं, सीबीआई ईडी के उस पे छापे पड़ जाते हैं। आप देख लो, एक अनअकैडमी का एक केस भी आया है सामने। उसने क्या बोल दिया कि भाई जब भी प्रधानमंत्री अगली बार चुनो तो पढ़ा लिखा चुनो, तो उस टीचर को जो है उस अकेडमी से निकाल दिया गया। और प्रधानमंत्री जी एक तरफ से ये कहते हैं लाल किले के प्राचीर से कि साहब देश में जो है संविधान मजबूत हो रहा, देश में लोकतंत्र मजबूत हो रहा, ये मेरे 140 करोड़ भाई बहन है, स्वदेशी है, परिवारजन है। और वही परिवारजन अगर कोई बात कह देता है तो उस परिवारजन पे ऐसी जो है इनका हमारे जो राजा साहब है इनका प्रकोप ऐसा पड़ता है कि वो बेचारा उसको तो या तो जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है या उसकी रोजी रोटी छीन ली जाती है। अब बराबरी से दिक्कत है इन्हें साहब, बराबरी से दिक्कत है। ये नहीं चाहते कि कोई गरीब का बच्चा पढ़ के बराबरी से जिए। ये चाह रहे हैं कि अमीर व्यक्ति जो है वो अमीर रहे, गरीब आदमी जो है वो गरीब रहे। मिडिल क्लास को ये खत्म करना चाह रहे हैं। आप महंगाई की दर देख लो, इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा है। आप लोग गुलामी के लिए तैयार हो जाइए। जो बोलने की आज़ादी थोड़ी बहुत जो हमें संविधान ने दे रखी है वो आज़ादी भी खत्म हो जाएगी। हमारे देश के जो हालात हैं वो हालात इतने बद से बदतर हो जाएंगे, मैं कह रहा हूँ तालिबान से भी ज़्यादा बदतर हो जाएंगे। किसी को बोलने की आज़ादी नहीं होगी। प्रधानमंत्री के जो आर्थिक सलाहकार हैं वो कह रहे हैं कि संविधान बदला जाना चाहिए, नया संविधान आना चाहिए। देखो साहब, ये लोग तो देश के पूरे हालात बदलने के चक्कर में हैं। देश में ये लोग गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को, पिछड़ों को, दलितों को ये जीने नहीं देना चाहते। आप अंदाज़ा लगा लो, ये तो चलो आर्थिक सलाहकार हैं, इनका स्लिप ऑफ टंग था जो ये बोल गए, लेकिन लेकिन इन लोगों की जो अंदर की जो भावनाएं हैं वो भावनाएं ये है कि देश का जो 85% तबका है, जिसमें ज़्यादातर जो आबादी है हमारी SC ST OBC माइनॉरिटी की, इन सबको जो मुख्य धारा में आए हैं, और वो हमें मालूम है सब लोगों को संविधान की वजह से मुख्य धारा में आए हैं, तो उन लोगों को मुख्य धारा से हटा के वापस पुरानी गुलामी और दास्ता जो पहले 200-400 साल पहले वाली व्यवस्था थी उस व्यवस्था की तरफ ले जाना चाह रहे थे। हमारे पूर्वज पहले ही कहते थे साहब कि जो बीजेपी पार्टी है ये पूंजीपतियों की पार्टी है, ये बनियों की, व्यापारियों की पार्टी है। गरीबों के लिए तो इसमें कुछ है ही नहीं। बस ये है कि जो युवा पीढ़ी है वो सोशल मीडिया के भ्रमजाल में 2014 के दौर में फंस गई। अब फंस गई, उसको भुगत रही है। रोजगार मिल नहीं रहा, महंगाई आप देख रहे हो बढ़ती जा रही है। अब टमाटर थोड़ा सा कम हो रहा तो प्याज के दाम बढ़ रहे। कुल मिला जुला के गरीबों की जेब लूटने का काम किया जा रहा। शिक्षा वो महंगी कर दी, चिकित्सा वो महंगी कर दी इन्होंने। तो लूट खसोट जो है पूरी तरीके से मची पड़ी है। कोई कुछ बीच में बोल दे तो उसके लिए जो है 50 केस उस पे लग जाते हैं, सीबीआई ईडी के उस पे छापे पड़ जाते हैं। आप देख लो, एक अनअकैडमी का एक केस भी आया है सामने। उसने क्या बोल दिया कि भाई जब भी प्रधानमंत्री अगली बार चुनो तो पढ़ा लिखा चुनो, तो उस टीचर को जो है उस अकेडमी से निकाल दिया गया। और प्रधानमंत्री जी एक तरफ से ये कहते हैं लाल किले के प्राचीर से कि साहब देश में जो है संविधान मजबूत हो रहा, देश में लोकतंत्र मजबूत हो रहा, ये मेरे 140 करोड़ भाई बहन है, स्वदेशी है, परिवारजन है। और वही परिवारजन अगर कोई बात कह देता है तो उस परिवारजन पे ऐसी जो है इनका हमारे जो राजा साहब है इनका प्रकोप ऐसा पड़ता है कि वो बेचारा उसको तो या तो जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है या उसकी रोजी रोटी छीन ली जाती है। अब आर्थिक सलाहकार का ये बयान ले लो, इससे पहले मोहन भागवत के भी कई बार इस तरीके के बयान आए हैं। बीजेपी के कई मंत्री इस तरह के बयान दे चुके हैं, बीजेपी के कई नेता इस तरह के बयान दे चुके हैं। और बयान के साथ साथ हरकतें भी देखो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, तमाम जगह आप देखो बीजेपी के नेता दलितों, शोषितों, वंचितों के साथ क्या कर रहे हैं। कोई पेशाब कर रहा है, कोई घसीट के मार रहा है। अभी कुछ दिनों शायद 2 दिन पहले की बात है, उत्तर प्रदेश में एक दलित बच्ची का सामूहिक बलात्कार किया गया सिर्फ आपसी उसकी खुन्नस की वजह से। और वो बच्ची रो रही थी, चिल्ला रही थी कि मम्मी पापा मुझे बचा लो, लेकिन उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। हमें तो ये समझ नहीं आ रहा कि जहाँ जहाँ बीजेपी की डबल इंजन सरकार है वहीं इस तरीके से दलित, शोषित और वंचितों के ऊपर अत्याचार क्यों हो रहा है। ये कैसी लोकतंत्र की सरकार है, ये कैसी संविधान वाली सरकार है, ये हमें समझ नहीं आ रही भैया। संसद में जाते हैं तो संविधान को नतमस्तक होकर यार उनके सलाहकार कह रहे हैं कि नया संविधान चाहिए देश को। वही तो हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी एक तरफ तो कहते हैं कि भाई हेट स्पीच मत दो,
प्रधानमंत्री एक तरफ संविधान की बात करते हैं और ये पीछे के रास्ते से जो इनके आसपास के जो घेरा है जिसमें तमाम आईएएस लॉबी है, इस आईएएस लॉबी को खुली छूट इन्होंने दे रखी है। या तो इन्हें खुली छूट मिली है या फिर ये जो लॉबी है वो इनकी सुन नहीं रही है। भाई दो बातें हो सकती हैं, या तो प्रधानमंत्री के बस में कुछ नहीं है या फिर प्रधानमंत्री जानबूझ के इसको करवा रहे हैं। इसके पीछे एक और लॉजिक है, क्योंकि जो लॉजिक है वो मैं समझा रहा हूँ। लॉजिक ये है इसके पीछे कि लेटरल एंट्री के जरिए सचिव बन रहे हैं और जितने भी सचिव बन रहे हैं वो आरएसएस के लोग ही बन रहे हैं और खास विशेष जो है एक विशेष प्रवृत्ति के लोग ही बनाए जा रहे हैं जो दलितों शोषितों को दबाने का काम कर रहे हैं। आप देख लीजिए कि 73 जो सचिव हैं होम मिनिस्ट्री में, उसमें एक भी ओबीसी का सचिव नहीं है, शायद एक या दो दलित हैं। और जो एडिशनल सचिव हैं उन 69 उनमें भी एससी एसटी और ओबीसी का एक या दो ही सचिव है। तो अब आप बताओ कि साहब हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो किस तरह के संविधान को लागू करने की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात करो तो वहाँ भी बहुजनों में कोई जज नहीं है। अगर हम हायर एजुकेशन की बात करें, उच्च शिक्षा की बात करें, तो वहाँ एससी एसटी ओबीसी के तमाम जो प्रोफेसरों के पद हैं वो खाली किए जाते हैं। और अगर एससी एसटी ओबीसी का कोई मान लो रिटन क्वालिफाई करके इंटरव्यू के लिए पहुँचता है तो उसको नॉट फिट कर देते हैं, उसको कह देते हैं साहब ये एलिजिबल नहीं है। 2 बार 3 बार उसको उस वैकेंसी को जो है कैंसिल करवा देते हैं। उसके बाद वो अपने आप जो है वो उसमें सामान्य वर्ग में आ जाती है। आपने कहा कई बार ये लोग कह चुके हैं संविधान बदलने के लिए, तो इन्हें दिक्कत क्या है संविधान? इन्हें साहब बराबरी से दिक्कत है, इन्हें साहब बराबरी से दिक्कत है। ये नहीं चाहते कि कोई गरीब का बच्चा पढ़ के बराबरी से जिए। ये चाह रहे हैं कि अमीर व्यक्ति जो है वो अमीर रहे, गरीब आदमी जो है वो गरीब रहे। मिडिल क्लास को ये ख़त्म करना चाह रहे हैं। आप महंगाई की दर देख लो, इस समय दुनिया में सबसे ज़्यादा है, 7.7% महंगाई दर है। पिछले 1.5 साल में हमारे यहाँ जो महंगाई दर बढ़ी है वो पूरे दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पूरे दुनिया में जो इस समय महंगाई दर है वो उसका एवरेज निकाला है तो वो 2.3% है और हमारे यहाँ 7.7% है। और अगर प्रति व्यक्ति आय की बात की जाए तो जो बड़े बड़े देश हैं वहाँ से हमारे यहाँ की जो इनकम है वो काफ़ी गुना कम है। तो ये जो एक बना रहे हैं कि महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं और रोजगार जो है और आमदनी जो आम आदमी की है वो कम करते जा रहे हैं, उससे जो मिडिल क्लास है उसके ऊपर असर पड़ रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। किस आधार पे बनाएंगे? नया संविधान साहब जो 200-400 साल पहले था ना उसी हिसाब से बनाएंगे। बड़ व्यवस्था लागू करेंगे। ये समाज में 2 वर्ग बनाने वाले हैं। जो समाज बराबरी में चल रहा था अब वो समाज 2 वर्ग में आ जाएगा। एक जो गरीब होगा जिसका शोषण किया जाएगा, एक जो अमीर होगा जो शोषण करेगा। मिडिल क्लास बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार सिर्फ अमीरों को रहेगा। गरीब बेचारा बंधुआ मजदूरी करेगा। जो काले कानून लाए थे किसानों के, तो वो एक प्रक्रिया थी, तो उस प्रक्रिया में ये लोग उस समय कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन ये चोर दरवाजे से अब फिर कुछ नया प्रपंच रचने की तैयारी में है। और जिस तरीके से मोदी जी की जो प्लानिंग है कि साहब हम 2047 तक रहेंगे, और अगर ये लोग रह गए, भगवान ना करे हमारे देश की जनता इनके झूठ में फिर फंस गई और अगर ये आ गए तो आप लोग गुलामी के लिए तैयार हो जाइए। जो बोलने की आज़ादी थोड़ी बहुत जो हमें संविधान ने दे रखी है वो आज़ादी भी ख़त्म हो जाएगी। हमारे देश के जो हालात हैं वो हालात इतने बद से बदतर हो जाएंगे, मैं कह रहा हूँ तालिबान से भी ज़्यादा बदतर हो जाएंगे। किसी को बोलने की आज़ादी नहीं होगी। जिस तरीके से चीन में डिक्टेटरशिप चल रही है, कोरिया में चल रही है, उसी तरह के हालात हमारे यहाँ हो जाएंगे। लेकिन विरोध होने के बाद उन्होंने कहा कि ये मेरा अपना पर्सनल बयान है, मेरा अपना वो तो बाद में लीपापोती की है। आपका पर्सनल बयान तो तब पर्सनल माना जाता जब आप किसी सरकारी पद पे होते। भाई आप प्रधानमंत्री जी के सलाहकार हैं, आप एक आईएएस ऑफिसर हैं, आप एक सम्मानजनक पद पे हैं, तो आपके हर बयान की एक मर्यादा है और हर बयान की एक वैल्यू है, एक ऑथेंटिसिटी है। और बाकायदा आपने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसमें कहीं ऐसा तो है नहीं कि 1 लाइन या 2 लाइन बोली हो। बाकायदा उस पे नए संविधान पे आपने पूरी चर्चा करी है, आपका पूरा आर्टिकल आया है, तो पूरा आपने सोच समझ के लिखा होगा। और ऐसा नहीं कि आपने खुद से बोल दिया है, आपने सलाह मशवरा लिया होगा। और हो सकता है प्रधानमंत्री जी ने बोल दिया हो कि हाँ भाई तुम ऐसे ऐसे कर लो, फिर देखते हैं इसका क्या रिएक्शन आता है। जनता अगर इसको मान लेती है तो साहब नया संविधान लगवा देंगे, क्योंकि ये मौका इनके लिए अच्छा है। इस समय संसद में कोई चर्चा ये लोग होने नहीं दे रहे हैं। जो व्यक्ति चर्चा करता है उसको संसद से ये बाहर फेंक देते हैं।
Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.